आज क्या भूख नहीं लगी है? इधर आओ। अच्छा, तुमको भूख नहीं लगी पर मुझे तो भूख लगी है ना। सुबह से भूखी बैठी हूँ मैं। मंदिर गई, पूजा किया, सब लोग आके सबने अपना व्रत खोल लिया, पर मैं नहीं। हमारे राजू जी आएंगे ना तब व्रत खोलूंगी। और आप आए तो कह रहे हो भूख नहीं लगी है, ऐसे कैसे चलेगा? राजू जी महाराज चुपचाप खाना खाओ। ठीक, चलो जी खाना खिलाना स्टार्ट करो। अरे जल्दी खिलाओ वरना भूख के मारे ना मेरा पेट और पीठ चिपक के एक हो जाएगा। ये आवाज तुम्हारे पेट से आई? अभी ऐसी आवाज ना मेरे पेट से भी आ रही थी जब मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? तुमने मेरे लिए व्रत रखा, तुम भी सुबह से भूखे हो राजू। मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुमने मेरे लिए व्रत रखा और मैं तुमको बस चिल्ला रही हूँ। सॉरी। तुमको ये आइडिया कैसे आया? कहीं तुमने वीर भैया को देख के तो नहीं व्रत रखा जैसे उन्होंने राधिका दीदी के लिए रखा है? पता है राजू, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जैसे माँ पापा के साथ खुश है, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ, ऐसी खुशी ना हमारी राधिका दीदी की जिंदगी में भी आए बहुत जल्द। बस समझ नहीं आता कि भगवान अच्छे लोगों की जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों देते हैं। राधिका दीदी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उनकी अपनी जिंदगी में कितनी सारी परेशानियां हैं। अगर वीर भैया ने एक गलती ना की होती तो उन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी है ना। तुम कह रहे हो कि फिर बुरे नहीं है? उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी पर वो दिल के अच्छे हैं। तुमको लगता है कि वीर भैया राधिका दीदी से प्यार करते हैं? राजू, मुझे भी यही लगता है। वीर भैया बुरे आदमी नहीं है। तुमने देखा ना कैसे आज उन्होंने सबके सामने राधिका दीदी के लिए बोला, और पहले भी उन्होंने सबके सामने अपनी गलती मानी थी। और उस दिन अपने पापा के खिलाफ जाकर उन्होंने हमारे परिवार के साथ कबड्डी खेली। कौन करता है इतना? आज के जमाने में कोई नहीं करता, और वो भी इतने बड़े परिवार का लड़का। राजू, क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, पर जब वीर भैया राधिका दीदी को देखते हैं ना तो उनकी आंखों में बहुत प्यार दिखता है, सच्ची। व्रत खोल ले विवेक जी। हाँ हाँ खोलते हैं खोलते हैं। विवेक जी व्रत खोल ले। अरे व्रत पे क्या ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी मेरे पास है। अरे चुपचाप खा लो ना जैसे रोज खाती हो। फालतू नाटक करने का ना मेरे पास टाइम नहीं है। रोज और आज में फर्क है विवेक जी। रोज मेरा उपवास नहीं होता, आज है। ये उपवास नहीं है, तुम्हारा बकवास है, बकवास, समझी? मुझे ना परेशान करने के लिए तुम लोग कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते हो, पता है मुझे। मुंह खोलो, मुंह खोलो जल्दी। अच्छा वैसे राधिका ने भी व्रत रखा था क्या? और व्रत खोला कैसे उसने? ये बात आप इसलिए नहीं पूछ रहे क्योंकि आपको राधिका की चिंता है, बल्कि आप इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आप सबके सामने उसे 4 बातें सुना सकें। हद होती है विवेक जी, आपको अपनी बहन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो क्यों उस इंसान के लिए व्रत रखेगी जिसे उसने अपना पति ही नहीं माना है? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। व्रत नहीं रखा है ना उसने, अच्छा ही है, इसमें हमारा ही फायदा है। जब तक राधिका और वीर के बीच में टेंशन रहेगी, मेरे 50 लाख की उम्मीद बनी रहेगी। 1 मिनट, हमारा क्या फायदा है इसमें? अरे यार तुम ना समझी नहीं। देखो माँ पापा और हम सब ने मिलके एक चीज तय की है ना।
हमने राधिका के लिए एक स्टैंड लिया है ना, अगर राधिका ही उसमें अगर वो मुकर जाए ये सब करने से, तो फिर ये सब का क्या फायदा? अरे माँ पापा को कितना बुरा लगेगा, है कि नहीं? अब तुम के बैठे बैठे कुछ भी सोचने लगती हो। मुझे मेरी बहन पर ना बहुत गर्व है। उस बकवास आदमी के साथ सेटल होने के लिए ना वो पागल नहीं हुई जा रही है। अगर कोई और लड़की होती ना, गजेंद्र चौहान के लड़के ने मंगलसूत्र पहनाया, अरे ये सुन के उसके घर के बहू बनने के लिए वो जमीन आसमान एक कर देती, पता है कि नहीं? हमारी राधिका ऐसी है ही नहीं। भाई तो मैं कह रहा हूँ, और हमारे घर के लोग बहुत महान है और बलिदानी है। अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा। कुछ तो छुपा रहे हैं विवेक जी मुझसे। कल भी मीनाक्षी दीदी और ये खुसफुस कर रहे थे आपस में, और अभी भी इन्होंने बात ऐसे बदल दी सफाई से। वो इंसान जो अब तक अपनी बहन के पीछे पड़ा था कि जल्दी से जल्दी इस घर को छोड़कर चली जाए, अब उसके ना जाने पर इतना खुश क्यों हो रहा है? कोई तो फायदा है इसमें इनका। हर साल कितने प्यार से मनाते थे ये दिन हम, और आज ये देखो, आज पूरे घर में उदासी छाई हुई है। राधिका ने कुछ खाया? मेरे कहने पे बस 2 निवाले जैसे तैसे मुंह में डाले, वो भी मेरा मन रखने के लिए। और उससे क्या होता है लक्ष्मी? कल से चुप बैठी है, ऐसे गुमसुम, समझ में नहीं आ रहा है उसे कैसे संभालूं मैं। पर कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा ना लक्ष्मी। हमारी माता रानी इतनी भी पत्थर दिल नहीं है कि हमारी बेटी की गलती ना होते हुए भी उसके साथ इतना बड़ा अन्याय होने दे। कुछ न कुछ हल निकल आएगा। 1 मिनट में देख के आता हूँ। सोई नहीं ना अभी तक? खाना भी जैसे का तैसा ही पड़ा है। माता रानी, और कितनी परीक्षा लोगी मेरी बेटी की आप? पर तुम्हारी बेटी भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है लक्ष्मी। बस तुम हिम्मत मत हारो।